नमस्ते। मैं आज आप लोगों का जानकारी के लिए या अपना मैं पक्ष रखना चाहता हूँ। जो 9 इयर्स मोदी गवर्नमेंट और 7 इयर्स पेमा खांडू जी का गवर्नमेंट का ऊपर में थोड़ा सा मैं उल्लेख करना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण ये हमारा मोदी जी ने जो 9 साल चलाया 2014 का बाद आज तक, तो उसमें जो अच्छा काम हुआ, जो गरीब के लिए, गरीब का कल्याण के लिए हुआ, तो उसको हम आप सबका आगे ले आने के लिए मैं कोशिश करूँगा। जैसे कि 2014 आने का समय में मोदी जी का ये मेन उद्देश्य दो था कि मेन एजेंडा था कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। तो इसी तहत काम किया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जैसे ही उन्होंने पद संभाला 2014 को, तो लाल किला से अनाउंसमेंट किया कि ये गरीब लोग के लिए टॉयलेट बनाना है। तो बहुत लोग ऐसा सोचा था कि ये क्या बात कर रहा है, लेकिन आज देखिए जो हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो काम हुआ देश में, या हमारा जो आने वाला पीढ़ी का जो माइंड सेटअप हुआ, तो ये कितना लाभदायक है। तो ये पहले उन्होंने काम किया, जितना भी मतलब देश में गरीब लोग के लिए पूरा वो टॉयलेट को बनाने के लिए काम किया, सबसे नंबर 1। साथ साथ में जैसे ही गवर्नमेंट में आने के बाद आपको जो डिमोनेटाइजेशन किया, जो डिमोनेटाइजेशन करने का भी एक ही मकसद था कि जो देश को लूट करके बैठा था, देश को गरीब का जो पैसा को खा करके बैठा था, उसको किस तरह से अगर ख़त्म करना है तो किस तरह से ख़त्म करेगा। क्योंकि आपको जितना भी आप अरेस्ट करेगा या जितना भी आप छानबीन करेगा, पूरा पैसा आएगा नहीं। और साथ साथ में सबसे ये भी बात था कि जो पैसा बनाता था, क्योंकि वो WKC करेंसी तो पड़ोसी देश तो बना रहा था। आप लोगों को मालूम है कि ये पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, सब तरफ से वो पैसा जो 2 नंबर का पैसा आता था। तो जब तक डिमोनेटाइजेशन नहीं करेगा तब तक ये हम लोग ब्लैक मनी को चेक नहीं कर सकता था, या जो जनता का जो पैसा खा के बैठा है उसको चेक नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक ओवर ब्लैक मनी हम बोल सकते हैं। तो ये अच्छा काम हुआ। तो लोग उस समय भी काफ़ी बात बोलता था कि ये है वो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। ये गरीब का हित में था और गरीब का पक्ष में था। बहुत लोग मिसगाइड किया है, लेकिन आज अगर उस तरह का नहीं करता रहा तो हमारा इंडियन करेंसी जो है, जो रुपया है, वो आपको किलो में बिकना था, ये हालत होना था। लेकिन आज बावजूद हमारा कोविड होने का बारे में भी हमारा इतना आर्थिक स्थिति जो मजबूती से खड़ा है। हम पड़ोसी देश देख सकते हैं, श्रीलंका का क्या हाल हुआ, पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, बांग्लादेश का क्या हाल हुआ, लेकिन हमारा देश अभी भी एकदम मजबूती से खड़ा है। तो ये एक आपका जो डिमोनेटाइजेशन किया था उसका एक बहुत अच्छा काम हुआ। वैसे करके गरीब समाज के लिए बहुत किया, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली। जैसे कि आपको पॉलिटिकली बोला जाए तो 1 कंट्री 1 नेशन और 1 सिंबल, जो आर्टिकल 370 एबोलिश करके जो कश्मीर में अभी जो लाया है, अभी वहाँ में सिंबल एक ही है, यानी कि हमारा नेशनल फ्लैग है, कॉन्स्टिट्यूशन एक है, क्योंकि हम अपना कंट्री है तो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना पड़ेगा। 2 देश 2 विधान और 2 ये तो निशान तो हो नहीं सकते हैं। तो इस मामले में काम किया, अदरवाइज हमारा कंट्री उसको लेकर के बाद में इन डेंजर में होने का था, लेकिन उसके लिए काम किया। अभी बाकी आप देखिए, सोशली कहा जाए तो बहुत ऐसा काम किया जो कि हमारा समाज के लिए। आपको कोविड का समय में 5 किलो करके चावल दिया, अभी भी मिल रहा है शायद BPL लोगों को। उसके बाद किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपये जो महीना में आपको, साल में जो 6,000 रुपया देता है, 3 बार करके 2,000 करके, तो ये भी तो गरीब का हित में है। उसका साथ में आपको हेल्थ कार्ड जो 5 लाख रुपया, एक परिवार जो है आपको 5 लाख तक आप उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा हुआ। साथ साथ में 1 रैंक 1 पेंशन का लागू किया गया, जो कि पिछला सरकार कितना कोशिश किया लेकिन कर नहीं पाया। तो OROP जो था, इतना पेंडिंग
लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था उसको भी करवा दिया गया है। तो ऐसे करके काफ़ी काम किया। अभी हाल ही में जो JJM जो काम किया, अभी कहीं में भी आपको गांव में बिना पानी से नहीं बितेगा, हर घर में नल और हर नल में जल। तो JJM के तहत जो काम हो रहा है। उसके बाद उज्ज्वला के स्कीम का तहत आपको गरीब माँ लोग को, गरीब बहन लोग को जो आपको गैस जो दिया गया कनेक्शन, तो ये भी तो अभी भी चल रहा है। तो ये गैस कनेक्शन भी इतना सुविधा हुआ कि जो हमारा माता के लिए काम होने के लिए। तो ऐसे करके आपको देखिए बहुत ऐसा अच्छा निर्णय लिया, जो कि हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो अपना जहाँ में जो काम हो रहा है उसके लिए मैं बात करूँगा। जो 9 इयर्स में जो अच्छा काम हुआ, ऐसा पिछला सरकार कभी ऐसा तो हम लोग देखा नहीं, सब लोग बोलता है। अभी जो 9 इयर्स में मोदी जी ने जो अच्छा काम किया उसको हम लोग सपोर्ट करना है, और उसका हम लोग रियलिटी में रहने से अच्छा है, कोई और बनावटी बोलने से फ़ायदा नहीं। तो ये मेरा आप लोगों से अपील है कि हम सब BJP पार्टी को या नरेंद्र मोदी जी को हाथ और मजबूत करने के लिए काम करने से आने वाला दिनों में भी हम सब के लिए ही फायदा होगा, ये मेरा मानना है। आप देखिए इकोनॉमिकली जो था, पहले GDP जो 112 लाख करोड़ का जो आपका 2014 का पहले था, अभी आ करके उसको 350 लाख करोड़ का हो गया। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज जो है 18.25 लाख करोड़ का था, अभी जो है 50 लाख करोड़ का, यानी कि डबल ट्रिपल हम बोल सकते हैं। उसके बाद जो एक्सपोर्ट है, पहले 19 लाख करोड़ था, अभी जो है 36 लाख करोड़ हो गया। तो हम इकोनॉमिकली तो बहुत ग्रो हुआ, और आज उसका देन है कि जो हम इतना तकलीफ होने का बावजूद, इतना खराब दिन गुजरने का बावजूद, जो कि कोरोना का वजह से 2 साल किस तरह से पूरा विश्व जो है ठप हो गया था, उसका वजह से इतना बड़ा कंट्री भी डाउन हो गया, लेकिन अपना देश अभी भी मजबूती का साथ खड़ा हुआ है। और यही एक कारण है जो नरेंद्र मोदी जी का जो अपना एक अच्छा निर्णय लेने का, या उनका जो अच्छा लीडरशिप का यही एक क्वालिटी है। अभी पॉलिटिकली अब सोचा जाए या अब डिग्निटी का बात करेंगे, एक समय में इंडियन बोलने से लोग बाहर कंट्री में जाने से, बाहर कंट्री लोग ये देखता था कि ये इंडियन है, हाँ ये ऐसे इंडियन होता होगा, इस तरह का लोग माइंडसेट था। लेकिन आज अगर हम फॉरेन में जाते हैं तो जरूर मुड़ के देखते हैं, अरे इंडियन बोलने से जरूर मुड़ के देखते हैं, उन लोग सोचते हैं कि अरे ये इंडियन है, ये तो बहुत दिल वाला होगा, ये तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, ये बहुत अच्छा आदमी होगा। तो ये डिग्निटी ऑफ इंडियन, हमारा जो इंडियन का डिग्निटी को भी आगे बढ़ाने के लिए काम किया। तो ये किसने किया? ये तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये हम लोग अच्छा काम है और हम लोग इसको साथ देना है, और मैं सभी को अपील करता हूँ कि उनका जो अच्छा काम है, जो अच्छा कार्य है, उसको हम लोग शाबाशी भी देना है और उनका साथ हम लोग हमेशा रहना है। तो यानी कि हमारा देश को और आगे बढ़ा पाए, हमारा समाज को आगे बढ़ा पाए। ये मेरा छोटा सा टिप्पणी था। अभी मैं 7 साल जो पेमा खांडू जी का जो गवर्नमेंट के बारे में मैं बोलूँगा। पेमा खांडू जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डायनेमिक, यंग, एनर्जेटिक और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ठंड से चलाता है सर जो है, और रियलिटी में रहते हैं हमेशा। अब देखिए जो 2017 से बीजेपी गवर्नमेंट उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप में लेकर के अभी 7 साल हो गया। तो 7 साल में क्या क्या अच्छा काम किया, हम सभी को गवाह है। जो अच्छा काम किया हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जो अपना आंखों से जो दिखाई देते उसका बारे में मैं 1-2 शब्द बोलना चाहूँगा। अब देखिए रोड सेक्टर में, देखिए रोड सेक्टर में जो ट्रांस हाईवे है, इतना बढ़िया से काम हो रहा है। ये बहुत पहले हो जाना था, लेकिन ये काम नहीं हुआ, लेकिन उनका टेन्योर में ये अच्छा से अच्छा काम हो रहा है। उसका साथ साथ हमारा जो कनेक्टिविटी जो डिजिटल कनेक्टिविटी हम बात करेंगे, अभी रिमोट गांव में भी आपको टावर मोबाइल आपको दिखाई देने मिलेगा, और आपको व्हाट्सएप से या फेसबुक आप चला पाएंगे। ये हमारा बीजेपी के गवर्नमेंट का देन है, और हमारा ये डबल इंजन सरकार जो बोलते हैं, जो सेंटर से लागू करते हैं, हमारा स्टेट में भी उसको बराबर जल्द से जल्द उसको लागू किया जाता है या काम किया जाता है। साथ साथ आप देखिए जो खांडू जी ने जो काम किया, हम अपना
कल्चर को बचाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स ना DIA बोल के एक खुला है। ये बहुत लोग नहीं समझते हैं, ये बहुत अच्छा काम है, अच्छा विभाग है। ये पहले से खुल के होना था, लेकिन कभी दिन पहले इस तरह का डिपार्टमेंट नहीं खुला गया। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि लॉस ऑफ आइडेंटिटी इज लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये अपना आइडेंटिटी को बचाने के लिए अपना कल्चर को तो प्रिजर्व करना चाहिए। तो आज DIA का तहत बहुत अच्छा काम हो रहा है, पूरा अपना प्रदेश में काम हो रहा है। जैसे कि आपका फ्लॉक टेल है, फ्लॉक सॉन्ग है ना, डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। अपना अपना ट्राइब का 26 मेजर ट्राइब का पूरा अपना लेटर एडॉप्ट कर रहा है या अपना लिपि एडॉप्ट कर रहा है, ये भी उसका तहत है। और हमको छोटा छोटा जो फोक टेल है या स्टोरीज है उसको अपना सिलेबस में ला करके बच्चों को पढ़ाना है, ये सब कोशिश जारी है। तो ये सब जो है अंडर एबल लीडरशिप ऑफ हम लोग का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का तहत हो रहा है। और जो अनसंग हीरोज जो हम लोग बात करते हैं, अभी तो उन अनसंग नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी फोकस में ला दिया है। जैसे कि अपना TCL एरिया में भी जो निन्नू मैसेकर जो है ना, जो वंचोस लोग ब्रिटिश का साथ में लड़ा था, ये भी एक फ्रीडम फाइटर है। तो ये पहले कभी इस तरह का हम लोगों का साथ में मालूम नहीं था, इस तरह का कोई स्टोरी नहीं था, हिस्ट्री नहीं था। लेकिन अभी हम लोगों ने उसको भी ला करके उसको उल्लेख किया है और उसको लिखित रूप में, और अभी बहुत सुंदर से उसका विषय में काम हो रहा है। वैसे ही आपका गालो आदि का जो है वहाँ में जो जामो जो फ्रीडम फाइटर जो है, ऐसे करके अपना खामतिस का उसमें भी बहुत है। तो ये सब जो है छानबीन करने के लिए या उसका विषय में काम करने के लिए जो DIA डिपार्टमेंट खुल करके हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको कार्य किया है, ये बहुत ही हम लोग तारीफ करने का चीज़ है। और हम प्रदेशवासी को इसको समझना है, यानी कि अपना फ्रीडम फाइटर लोग को भी हम लोग आगे बढ़ाने के लिए। बाकी देखिए आपका हेल्थ का सेक्टर में भी CMAY करके एक कार्ड खुला है, जो कि उसमें भी 5 लाख तक हम लोग एक फैमिली एनुअली हम लोग एवेल कर सकते हैं। तो हम भी गांव में जब जाते हैं तो मैं सबको बोलता हूँ आप लोग उसको खुलना है। मैं पार्टी वर्कर को भी बोलता हूँ कि उसको खुलवाना है। तो CMAY का तहत जो आपको 5 लाख रुपया मिलेगा, ये कितना अच्छा बात है। तो इसको भी ये काबिल तारीफ है, क्योंकि हमारा गरीब जनता के लिए ये काम आएगा। नहीं तो हम आप कितना दे पाएंगे, क्योंकि वो 5 लाख तो बहुत रकम होता है, बहुत अच्छा अमाउंट होता है जो कि ट्रीटमेंट कर पाएगा। उसके बाद टूरिज़्म प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। अभी जितना भी आपका हाल ही में अभी G20, उसके बाद C20 जो सब हो रहा है, वो भी बहुत अच्छा चीज़ है। टूरिज़्म का ऊपर में हमारा खांडू साहब का ये हमेशा कहना है कि ये बड़ा एक आपका इंडस्ट्री है, जो कि उसमें आने वाला पीढ़ी हमारा जितना भी यंग जनरेशन उसमें पूरा इम्प्लॉयड हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमको टूरिज़्म सेक्टर में भी खांडू जी का बहुत फोकस है। उसको हम लोग आगे और बढ़ाने के लिए हमारा जनता को भी समझना है, और वो पूरा टूरिज़्म के लिए भी काम कर रहा है। फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट का जो अपना फॉरेस्ट को हम लोगों ने मालूम है कि आउट ऑफ 100% 80% तो हमारा फॉरेस्ट रिजर्व बना फॉरेस्ट है हमारा प्रदेश जो है। तो ये हम लोग गर्व करने का भी बात है, क्योंकि हमारा प्रदेश अभी भी स्टिल हम लोग जंगल अभी तक भी बचाए रखने के लिए हम लोग कायम है। और उसको और बचाने के लिए, और सिर्फ हम लोग फॉरेस्ट बोर्ड के नहीं, फ्लोरा एंड फौना में भी हम लोग बहुत रिच है। बहुत तरीका का यहाँ में बहुत स्पेसिस, मतलब बर्ड्स है, एनिमल है, या आपको फ्लावर है, ऑर्किड भी बोलिए। तो उसको बचाने के लिए भी अपना जो गवर्नमेंट खांडू साहब का कोशिश ऐसा है, जैसे कि हाल ही में जो डिक्लेयर किया था ना पक्के रिजर्व, हाँ, तो ये सब भी एक पार्ट ऑफ वो है। एंड देन अंडर एबल लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री मामा नातुंग जी, उसमें भी मोर देन 2500 ईयर गन, नॉट ओनली ईयर गन, असली गन भी है उसमें, राइफल वगैरह है कास्तू से, उसको भी सरेंडर करवाया गया है।
ये गवर्नमेंट की तरफ से एक कोशिश है कि हम चिड़िया को नहीं मारना है, एनिमल को नहीं मारना है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट को बचाए रखे, इकोसिस्टम को हमेशा बरकरार रखे। और हमारा जंगल जो 80% है उसमें एनिमल्स हो, उसमें बर्ड्स हो, और हमारा जो रिच फॉरेस्ट को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं करना है। और यहाँ का जनता भी काफ़ी साथ दे रहा है, और बाकी जितना नहीं समझने वाला भी अभी समझेगा। और हम लोग अगर अपना फॉरेस्ट को बचाएंगे तो वही हमारे लिए एक ट्रेजरर है, वो ट्रेजरी है। हम आने वाला पीढ़ी के लिए वो बहुत बड़ा एक काम होगा, क्योंकि अगर यहाँ में पशु पक्षी होगा तो लोग भी आएगा, टूरिस्ट भी एक उसमें अट्रैक्शन होगा, इसमें रिलेटेड टूरिस्ट भी है। साथ साथ हम अच्छा वातावरण मिलेगा। अपना फॉरेस्ट है तो उसमें हम चिड़िया का आवाज़ सुनेंगे, उसमें जंगल का जो जितना भी एनिमल्स है वो रहेगा, तो हम लोगों के लिए अच्छा है। तो ये भी गवर्नमेंट काम हो रहा है। साथ साथ अभी जो गवर्नेंस का बारे में बोलेंगे, अभी सबसे अच्छा जो है खंडू जी का नेतृत्व में जो हो रहा है डिजिटली ना, जो ई ऑफिस हो रहा है, वो कहीं में भी नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश में ई ऑफिस, अब सिविल सेक्रेटरी जाएंगे पूरा ई ऑफिस, अब इतना ईजी है, उसमें कोई भी गायब फाइल को नहीं कर सकता है। तो ये अच्छा चीज़ है। साथ साथ ट्रांसपेरेंसी होता है ई ऑफिस होने से। एंड देन आपका जो अभी गांव में पूरा रिमोट जगह में पहुंचाने के लिए सरकार आपकी द्वार कितना कैम्प कंडक्ट किया गया, अभी सेवा आपकी द्वार हो रहा है। तो ये भी एक गांव वाला को मोर गवर्नेंस देने के लिए काम हो रहा है, और विद ट्रांसपेरेंसी एंड सिंसियरिटी डेडिकेटेडली ये हो रहा है। तो ये भी आप अंडर एबल लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तो ये 7 साल में काफ़ी ऐसा अच्छा काम हो रहा है। बाकी अब स्पोर्ट्स एंड अफेयर्स, यूथ अफेयर्स में आप बोलिए, जो कि पहले हम लोग सपना ऐसा था हमारा यहाँ का लोग जा करके इंटरनेशनल नेशनल में खेलेगा, लेकिन आज नेशनल में इंटरनेशनल में खेल करके गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल ला रहा है। अभी नॉर्थ ईस्ट में शायद हम लोग सेकेंड में होगा। तो ये तो एक समय में सपना था, लेकिन आज हो पा रहा है, क्योंकि हमारा खांडू जी का एक विज़न है। तो ये भी हमारा यूथ जितना भी है, यूथ को आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार में काम हो रहा है या आपको चांस दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। तो हम लोग उसको भी सपोर्ट करना है, और हम उसके लिए भी हम लोग सोचना है। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर बारे में आप मालूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बारे में आप देखिए, अब असेंबली अभी नया असेंबली हो गया, जो सेक्रेटरी जो है वो भी तो पूरा नया वाला जो सेक्रेटरी में बैठ रहे हैं, वैसे करके ऑफिसर्स के लिए वहाँ में आपका कॉलोनीज बनाया, हॉस्टल बनाया। अभी डिस्ट्रिक्ट में, पूरा डिस्ट्रिक्ट में, अपना चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में भी आप देखिए ब्लॉक ए और ब्लॉक सी बना के ख़त्म हुआ, अभी ब्लॉक सी हम लोग को बाकी है। मिनी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट में बना रहा है। और रोड ब्रिजेस आप देखिए, यहाँ में चांगलांग में भी एक हम लोगों ने जो रोड ब्रिज बनाया, या जो ट्रांस हाईवे है उसका भी एक अपना अच्छा मतलब कार्य हो रहा है। तो काफ़ी रोड ब्रिजेस के ऊपर में भी काम हुआ। और कनेक्टिविटी बोलने से एयर कनेक्टिविटी आप देखिए, सबसे पहले दोनी पोलो में जो फर्स्ट एवर एयरपोर्ट हम लोगों का अरुणाचल में जो हुआ, हम हाल ही में भी वहाँ में आ करके कलकत्ता से वहाँ लैंड हुआ। तो कितना अच्छा बात है, ये तो सपना ही ऐसा है। बहुत सारा गवर्नमेंट आया, बहुत सारा गवर्नमेंट चला गया, लेकिन खांडू जी ने ये काम करके हकीकत में करवा के दिखाया। अभी आप ईटानगर जाइए, ईटानगर नाहरलगुन का जो डबल लाइनिंग इतना सुंदर सा रोड है, उसके बाद उसमें विद पूरा इलेक्ट्रिसिटी करके, पूरा स्ट्रीट लाइट दे करके, आपको रात में चलने से भी दिन जैसा होता है। तो ये सभी तो डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो रहा है। पहले जो कि हम लोग कभी देख नहीं पाया था, अभी लेकिन उसको देख रहा है। आप कहीं में भी जाइए, आप मोबाइल से बात कर सकते हैं, ये भी तो एक डेवलपमेंट है। आप कहीं में भी जाइए, आप रोड गाड़ी से आप पहुंच सकते हैं, यही एक हमारा डेवलपमेंट है। तो ऐसे करके बहुत अच्छा कार्य हुआ। तो मैं और ये एक और भी अच्छा काम है जो गरीब लोग के लिए और
फार्मर लोग के लिए जो काम किया, जो आत्मनिर्भर वाला स्कीम, आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, आत्मनिर्भर मछली पालन योजना, आत्मनिर्भर पशु पक्षी योजना, पालन योजना, तो ये सब तो बहुत अच्छा बात है। इसमें अब एग्री एंड एलाइड सेक्टर को कवर किया गया। इस बार बहुत सारा लोग, हम हाल ही में एक डिस्ट्रीब्यूशन किया था आपका ट्रैक्टर, तो ये भी एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है और अपना गरीब जनता को सेवा करने के लिए ये हमारा अंडर एबल लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी काम हो रहा है। तो इस तरह का काम हम लोग अगर काम कर रहे हैं या काम हो रहा है तो जनता को भी समझना है, जनता ने भी उसको सपोर्ट देना है। आने वाला दिनों में भी जनता हमेशा इस बारे में सोच करके हमको आगे बढ़ना है, तब जाकर के हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। लोग बहुत तरीका का बोलता है और हमेशा बोलेगा ये तो पॉलिटिक्स है, लेकिन हम लोग रियलिटी में रह के जो सचमुच में काम कर रहे हैं उसको हम लोग साथ देना है। ये मेरा अभी अब कॉन्स्टिट्यूंसी का बारे में मेरा थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूँगा। मेरा भी अभी 9 इयर्स हो रहा है। आप लोगों का मेहरबानी से, आप लोगों का सपोर्ट से, आप लोगों का कृपा से मैं विधायक बना 2014 को। बीजेपी टिकट से आप लोगों ने मेरे को चुना इस 53 चांगलांग रोड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके बाद आप लोगों ने फिर 2019 को री इलेक्ट किया। उसके बाद मैं असेंबली में डिप्टी स्पीकर हिसाब से हमको नियुक्त किया गया, तो हम भी ऐसे में डिप्टी स्पीकर करके मैं काम कर रहा हूँ। देखिए मैं जो मेरा कोशिश यही रहा कि मेरा जिस दिन से मेरे को आप लोगों ने विधायक बनाया, मेरा हमेशा यही कोशिश रहा कि मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को किस तरह से मैं डेवलप करूं, मेरा गरीब जनता को मैं किस तरह से देख पाऊं। सबसे पहला मैं रोड का सेक्टर में काम किया, जो कि 14 गांव में रोड नहीं था, मैं उसको, हाँ मैं ये नहीं बोलता कि ओल्ड वेदर रोड, लेकिन मैं गुड वेदर रोड रास्ता मैंने बना दिया। मैं 13 ठो गांव में आपका लाइट नहीं था, मैंने उसको लाइट पहुंचा दिया, अभी लाइट वो गांव में मिल रहा है। बहुत सा जगह में स्कूल का बिल्डिंग नहीं था, मैंने स्कूल का बिल्डिंग दिया है, अभी भी बना रहा हूँ मैं। बहुत सा जगह में टीचर्स क्वार्टर नहीं था, मैंने टीचर्स क्वार्टर बनाया, अभी भी बन रहा है और बनने के लिए बाकी है। हॉस्टल है, हॉस्टल बनाया, हॉस्टल बनाने का भी और बाकी है। इस तरह से मैं कोशिश किया। तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी का जो 2014 का पहले का भूल गया और अभी का सिर्फ बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को समझना है, हमने जब पहला बार जब गया, मैं तो अपोजिशन के हिसाब में बैठा, लेकिन जैसे बीजेपी लेड गवर्नमेंट आया, हम लोगों ने, मैंने कोशिश किया काम करने के लिए। फिर हमको आप लोग दोबारा जो 2019 में चुनाव भेजा है, तब फिर 2020-21 2 साल जो बेकार चला गया, जो कि कोरोना का बीमारी जो फैला, उसका तहत हम लोगों को एक पैसा भी नहीं मिला, आप लोगों को मालूम है। अभी हमको मिला है तो सिर्फ 2 साल का ही मिला है, 2022 और 23 का, अभी और 2024 का तो अभी आने को बाकी है। लेकिन हमने कोशिश किया। अब चांगलांग का रास्ता आप देखिए, टाउनशिप का रास्ता किस तरह था, कैसा अभी हो गया। चांगलांग मार्केटर का रास्ता देखिए आप, उसको किस तरह से था, अभी कैसा है। गांव-गांव में मैंने काम किया, मैंने फार्मर्स के लिए काम किया। फार्मर्स को मैंने जितना सका, मैं एमएलए से पहले हम 2014 से 19 तक मैंने इलायची का जो शक्कर में देता था। तो अभी लोग बोलते हैं कि इलायची ठीक नहीं है, तो अभी मैं फिर कन्वर्ट करके मैं लार्ज का क्या बोलता है आपको, ऑरेंज में, पाइनएप्पल में, या हम अरिकनट में हम ज़्यादा तामुल का पुली जो है उसमें हम ज़्यादा इन्फोसिस कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कोयलर पालने के लिए मैं देता हूँ, फिशरी के लिए मैं देता हूँ, MIC में देता हूँ। अभी गरीब लोग को बांटने के लिए मैं टीना खरीद के टीना दे रहा हूँ। तो ये सब तो गरीब के लिए है। बाकी जहाँ में पानी पिलाने के लिए मतलब तकलीफ था, अभी जल जीवन मिशन आया और बी का हिसाब से हम जितना सका है, हमने पूरा अपना गांव को अभी लगभग 100% बोलेंगे, 1-2 गांव छोड़ के हमने पानी पूरा पिलाने के लिए सक्षम हो रहा है। और मैंने RIDF से यादम सर्कल के लिए लिया और एक जो है नमतोक सर्कल के लिए लिया। अभी नमतोक सर्कल में 3 लाइन है और 4 गांव है। उसमें पूरा जैसे कि पहले हम लोग यहाँ से जैसा पीते हैं वैसा उन लोगों को आपको पानी हम लोग
ट्रीटमेंट वाटर हम लोग पिलाएंगे। नहीं तो वहाँ में पूरा प्लेन है, आप लोगों को मालूम है, वहाँ से तो सिर्फ बोरवेल से ही पीता था, तो ये पीने का लायक भी नहीं था, आयरन बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी काम ख़त्म जल्द होने वाला है, तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट वाटर पिलाएंगे। बाकी जेजेएम का तहत जितना भी काम हुआ, हमने कम से कम 11-12 किलोमीटर 13 किलोमीटर से ला करके, बहुत दूर दूर से ला करके हमने काम करवाया। मैंने ऑफिसर्स को बोला कि देखिए ये बार बार स्कीम नहीं आएगा, हम लोग जहाँ में जो सीजनल स्ट्रीम है वहाँ से लेने से फ़ायदा नहीं, हमको पेरेनल सोर्स देखना पड़ेगा। तो हम लोग ढूंढ ढूंढ करके बहुत दूर दूर से हम लोग पानी पिलाया। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँगा, लोंगरान एक हुआ, उसके बाद अभी श्रीलंकन के लिए काम हो रहा है, कॉफ़ी गार्डन के लिए काम हो रहा है। अब हचिंगकान योपाकान देखिए, वो बहुत दूर दूर से लाया, जो कि गांव वाला भी सपना ऐसा था। तो इस तरह का से हम लोग काम कर रहे हैं। और ख़ास करके हम लोग मेडिकेल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होना चाहिए बोला, मैंने नमतोक को दिया। नमतोक में अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। उसके बाद यादम को भी मैंने PHC यादम को भी हमने बिल्डिंग बनाया, अभी स्टाफ वहाँ में पोस्टिंग है। चांगलांग का भी अभी बिल्डिंग हो रहा है, अभी बहुत जल्द उद्घाटन करवाएंगे हमारा ऑनरेबल CM का हाथों से, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो ये सब काम जो है अभी हो रहा है। और चांगलांग हॉस्पिटल में अभी आप जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ में ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। पहले तो ऑक्सीजन को हम लोग समझता था कि ये बहुत मतलब सपना जैसा था, लेकिन यहाँ में आपको ये सुविधा मिल रहा है। तो ये सब हम लोगों ने काम किया। तो मेरा ये कहना है कि गांव वाला से या मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा यही एक अपील है, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सहयोग हमको हमेशा चाहिए। हम और आगे जा करके हम लोग काम कर पाएंगे। और मेरा भी ये पार्ट ऑफ 9 years मोदी गवर्नमेंट एंड 7 years पेमा खांडू का गवर्नमेंट का हिसाब से, और सेंटर और स्टेट जो डबल इंजन सरकार हमारा लीड बाय BJP गवर्नमेंट, हम कोशिश है मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे बढ़ाने के लिए, अपना समाज को आगे काम करने के लिए, और अपना क्षेत्र को जब अपना गांव डेवलप होगा तो अपना सर्कल डेवलप होगा, सर्कल डेवलप होने से डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलप होने से प्रदेश, प्रदेश डेवलप होने से अपना देश। तो हम अपने देश के लिए काम करेंगे। BJP का यही एक मंत्र है, सबसे पहला स्थान में देश, उसका बाद पार्टी एंड देन सेल्फ बाद में। तो हम सबसे प्रथम स्थान में देश का हित पर मैंने ध्यान देते हुए हम लोग काम करना है, और हम काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का सहयोग हमेशा चाहिए। मैं चलते चलते आपको एक बोलना चाहूँगा कि आप सब BJP के लिए सपोर्टर है, तो आप सब ये जो नंबर में डायल कीजिए 9090902024, यानी कि इस नंबर में आप डायल कीजिए। उसके बाद आपका मिस कॉल आएगा, और मिस कॉल होने से आपको उसमें एक आपको फॉर्म फिलअप करना है, यानी कि आप BJP को समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने हमेशा BJP को साथ दीजिए, उसके लिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, और मेरा तहे दिल से आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग हमेशा BJP का साथ दीजिए, मोदी जी को साथ दीजिए, और हमारा JP नड्डा जी है जो BJP का जो अध्यक्ष, उनको साथ दीजिए, ताकि हमारा देश आगे बढ़ पाए। धन्यवाद।